स्रोत की नज़र से दुनिया को देखना। जब आप क्या नहीं चाहिए के स्थान पर क्या चाहिए इस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो उस समय आप वास्तव में अपने मूल स्वभाव अर्थात अस्तित्व के पास आने लगते हैं। ऐसा करते हुए आप उस स्रोत के पास पहुंचकर उससे एकरूप होते हैं तथा आपके स्पंदन सकारात्मक और सार्वभौमिक स्रोत के अस्तित्व से निर्माण होते हैं। ऐसा करने से आपके विचारों की कक्षा फैलती है और आप अधिक विशाल दृष्टिकोण से दुनिया को देखने लगते हैं। वास्तव में स्रोत की नज़र से दुनिया को देखने का एक अलग ही सुकून है और ऐसा करने के कारण ही आप दुनिया की सर्वोत्तम वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। एस्थर ऐसी ही एक महिला है जिन्होंने वास्तविक अर्थों से उस स्रोत को अनुभव किया है। उस स्पंदन का काफी नजदीक से अनुभव लेने के बाद उन्होंने उस अस्तित्व और चैतन्य को इब्राहिम का नाम दिया है। उन्होंने अपने स्पंदनों को इतने ऊंचे स्तर पर रखा था कि उन्हें इब्राहिम की स्पंदन भी महसूस होने लगी और उस स्पंदन में वह एक रूप हो गई। इस कला से अवगत होने के बाद एस्थर पिछले कई वर्षों से उस शक्ति के साथ एक रूप होती आई है, बल्कि यह भी कहा जा सकता है कि यह अनुभव उनका स्वभाव बन गया है। उस अनजान शक्ति को शब्दों के माध्यम से व्यक्त कर उसके अस्तित्व की भौतिक दुनिया के साथियों से पहचान करवाने के उद्देश्य से उन्होंने प्रारंभ में स्पंदनों से रिश्ता जोड़ने का प्रयत्न किया, लेकिन जैसे जैसे वह इसका अभ्यास करती गई उन्हें खुद ही पता नहीं चला कि इन सब का उनके जीवन पर कितना सकारात्मक और गहरा परिणाम हुआ। एक दिन उन्हें इस अस्तित्व का अनुभव हुआ। अपने घर के दरवाजे पर खड़े होने पर उन्हें लगा कि आज आसमान पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत और आकर्षक लग रहा है। वह नीला आकाश हर रोज के मुकाबले कितना अधिक मनमोहक लग रहा है। पंछी सुंदर स्वर में गा रहे थे। वास्तव में उन्हें कोई पक्षी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी स्पष्ट आवाज से उन्हें ऐसा लगा जैसे पक्षी उनके कंधों पर या आसपास के किसी पेड़ पर हों। इस आवाज को सुनकर उनके शरीर पर कांटे आने लगे। बहती हुई हवा उनके साथ कितने ही पेड़ और फूलों की सुगंध लेकर आ रही है, ऐसा उन्हें महसूस हुआ। उन्हें ऐसा लगा कि उनका स्वयं से ही नया परिचय हो रहा हो। उन्हें निसर्ग के एक नए रूप की अनुभूति हुई और उन्हें नए सिरे से रोज की दुनिया से प्यार होने लगा। उनके मन में आनंद की एक लहर उठी और वे जोर से चिल्लाकर बोली, यह पल मेरे जीवन का सबसे मनमोहक और सुंदर पल है। इतने आनंदमय पल का मैंने इससे पहले कभी भी अनुभव नहीं लिया। और फिर एक पल के लिए रुककर बोली, इब्राहिम, आप ही हैं ना? और उसके बाद चमत्कार हो गया। उस चैतन्य को समझ में आ गया कि अपने को देखते हुए किसी ने देख लिया है। आंखों द्वारा बाहर देखते हुए किसी ने पकड़ लिया है। अपने कानों से कोई सुन रहा है। यह किसी को तो समझ में आ गया है और कोई दूसरा ही हमारे द्वारा दुनिया का स्वाद ले रहा है। हाँ, मैं हूँ, मैं ही हूँ जो तुम्हारे द्वारा इस दुनिया का आनंद ले रहा है। जिस समय आपको अपने अंदर के इस अस्तित्व की आवाज़ सुनाई देती है, उस समय आप सही अर्थों में उस स्रोत से एक रूप हो जाते हैं। उस समय आपको एक अलग ही दुनिया में होने का अनुभव मिलता है। आसान भाषा में बताया जाए तो जितना आपको अपने अंदर से अच्छा लगता है, उतना ही आप उस स्रोत से एक रूप होते जाते हैं। यह स्रोत आप स्वयं है। खुश रहने का मार्ग। उस दिन ऐसा होने का एक महत्वपूर्ण कारण था। एस्थर ने काफी पहले से ही खुद को स्पंदन से जोड़ना शुरू कर दिया था। वह सुबह से खुश होने के कारणों की तलाश कर रही थी। जैसे ही सुबह हुई वह खुशी के क्षणों की तलाश करने लगी। खुशी के एक पल ने खुशी के एक और पल को आमंत्रित किया और इस तरह उसका पूरा दिन आनंदमय हो गया। प्रकृति के निकट पहुंचने से पूर्व ही वह आनंदमय हो गई थी। सुबह उठकर वहां तक जाने के 2 घंटे की यात्रा उनकी आनंदमय यात्रा थी। सुबह से उन्होंने खुश रहने का जो व्रत लिया था, उसके परिणाम स्वरूप उनके अंदर खुशी इतनी बढ़ गई कि खुशी के स्पंदन आपके स्रोत के साथ एकाकार हो गए। यह अपने अस्तित्व से सहजता से संवाद स्थापित कर सकी। आपके द्वारा किया गया हर विचार आपके भीतर नए विचार पैदा करता है। इतना ही नहीं बल्कि वह आपको आपके स्रोत तक भी लेकर जाता है। जितना अधिक आप इस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, उतना ही यह आपको अपने स्रोत तक पहुंच प्रदान करता है। आपको क्या चाहिए, इस पर आप जितना अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं, यह उतना ही आपको आपके स्रोत तक पहुंचने का अवसर प्रदान करता है। नकारात्मक भावना और बीमारी। जिस प्रकार नैसर्गिक वातावरण में एस्थर ने परम आनंद का अनुभव लिया और अपनी आंतरिक आवाज से समरस होते हुए उन्होंने आनंद प्राप्त किया, उसका उल्टा होना भी संभव है। जैसे कोई उस स्रोत से एक रूप होकर उसका आनंद उठा सकता है, उसी तरह कोई उस स्रोत से दूर जाकर दुख, बीमारी और यातना का अनुभव भी कर सकता है।
जब किसी के अंदर नकारात्मक भावना निर्मित होती है, यानी कि डर, शंका, अकेलापन, निराशा इत्यादि, तब वह नकारात्मक भावना नकारात्मक विचारों का परिणाम होती है। यह भावना उस इंसान को उसके वास्तविक अस्तित्व से दूर ले जाती है। जब कोई भी इंसान उसके अस्तित्व से दूर जाता है तो उसे सहज रूप से अजीब लगने लगता है। उस इंसान के अंदर नकारात्मक भावना उत्पन्न होने लगती है। जिस प्रकार कोई मनुष्य उसके शरीर के रक्त प्रवाह के रुकने से या फिर ऑक्सीजन प्रवाह के रुकने से तड़पने लगता है या फिर उसे यह असहनीय लगता है, उसी प्रकार जब मूल स्वभाव के लिए आवश्यक सकारात्मकता का प्रवाह रुक जाए और नकारात्मक भावनाएं आने लगे तो लोगों को असहनीय लगने लगता है। हम पहले ही देख चुके हैं कि हर विषय के दो पहलू होते हैं, एक क्या चाहिए और दूसरा क्या नहीं चाहिए। यह एक ऐसी लकड़ी की तरह है जिसके दोनों सिरों पर दो चीजें हैं। एक सिरे पर स्वास्थ्य, दूसरे सिरे पर बीमारी। एक सिरे पर खुशी तो दूसरे सिरे पर दुख। लोगों को बुखार इसीलिए नहीं आता कि वह स्वास्थ्य की उपेक्षा करते हैं, बल्कि इसीलिए आता है कि मुझे वह बीमारी नहीं चाहिए, मुझे बीमारी नहीं चाहिए। वो इस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जब आप किसी चीज पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो आकर्षण के नियम के अनुसार आपका आंतरिक अस्तित्व भी उसी चीज की ओर आकर्षित होता है, जिससे आप अपने अंदर उस तरह के स्पंदन पैदा करते हैं जो बीमारी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यह बीमारी आपके विचारों के द्वारा दिए गए आमंत्रण का ही परिणाम होता है। वह स्वयं न आकर आपके विचारों के चयन का परिणाम होता है। बुरा लगने से अच्छा लगने तक का परिवर्तन। जीवन में सभी को खुश रहने की इच्छा होती है, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि जब उनके आसपास की परिस्थिति अच्छी होगी तभी वो खुश हो पाएंगे। अर्थात कुछ लोग अपने चारों ओर की परिस्थिति को देखकर निर्धारित करते हैं कि उन्हें अच्छा लगना चाहिए या बुरा। यदि उन्हें अच्छी परिस्थिति दिखी तो वह खुश होते हैं। कुछ लोगों की ऐसी धारणा रहती है कि अपने आसपास की परिस्थिति बदलना उनके हाथ में नहीं है, इसीलिए वो हमेशा दुखी रहते हैं। इसीलिए जब लोग यह समझने लगते हैं कि प्रत्येक विषय के दो पक्ष होते हैं तो अपने आप ही वह उस विषय का दूसरा और ज्यादा सकारात्मक पक्ष देखने लगते हैं। इसे ही परिवर्तन की प्रक्रिया कहते हैं। इसमें लक्ष्य को अच्छी और सकारात्मक घटनाओं की तरफ केंद्रित करना होता है। एक बार जब आप किसी भी प्रकार से किसी भी स्थिति में जो चाहते हैं उसे देखना शुरू कर देते हैं तो आप स्वयं ही अपने स्पंदनों के अंतर को समझना शुरू कर देते हैं। इसके परिणाम स्वरूप आपके आसपास की परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं। इच्छाओं में एक रूपता। परिवर्तन की यह प्रक्रिया बहुत ही आसान है। जब आप किसी भी प्रकार की नकारात्मक भावना का अनुभव करते हैं तब यह समझना चाहिए कि जो आपको चाहिए आप उससे दूर हो गए हैं। अतः तुरंत उस भावना को बदलें और जो आपको चाहिए उसका विचार करना प्रारंभ करें। अनेक बार लोगों को यही मालूम नहीं होता है कि उन्हें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। इसके मालूम करने का मौका उन्हें हमेशा मिलता रहता है। जब आपको किसी भी बात का बुरा लगता है तभी वह मौका है, ऐसा समझना चाहिए। जिन मायनों में आपको बुरा लगा उसके हिसाब से आपका ध्यान उस जगह गया है जो आपको नहीं चाहिए। और एक बार जब आप यह समझ जाएं कि आपको क्या नहीं चाहिए तो आपको क्या चाहिए, यह समझना काफ़ी आसान हो जाता है। जब आपको बुरा लगने लगे तब एक पल रुककर खुद को याद दिलाएं कि मुझे बुरा लग रहा है, इसका अर्थ ही इधर कुछ महत्वपूर्ण है। उस समय आप अपना ध्यान क्या नहीं चाहिए से क्या चाहिए की तरफ लेकर जाएं। आपको अपने आप आपकी भावना और स्पंदन बदलने की अनुभूति होगी और इस प्रकार से परिवर्तन होगा। मुझे क्या चाहिए और क्यों? लोगों को उनके बारे में नई कहानी बताते समय अनुभव की हुई सबसे बड़ी परेशानी होती है वास्तविकता। जो सामने है उसे वैसे का वैसा बताने की आदत ही परेशानी बनती है। लेकिन जब आपको इस बात की पुष्टि होती है कि आकर्षण का सिद्धांत आपकी कहानी के अनुसार ही परिस्थिति का निर्माण करता है, तो आपको इस बात की भी पुष्टि होती है कि जो आपके पास है उसके स्थान पर जो आपको चाहिए उसकी कहानी सुनना ज्यादा योग्य है। इसे समझने के बाद आप अपने आप ही अपने ध्येय के नज़दीक की कहानी बताने लगते हैं। आपको एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि आपके जीवन में घटने वाली घटनाएं आपके विचारों पर निर्भर करती है। कोई वस्तु आपको चाहिए अथवा नहीं चाहिए, किंतु यदि वह आपके विचारों में आ गई तो वो वास्तविकता में अवश्य ही आएगी। मुझे अभी अभी अच्छा लगने लगा है। लोग कहते हैं कि अच्छी भावनाओं का निर्माण करना चाहिए, लेकिन उन्हें निर्मित करना इतना आसान भी नहीं होता है। जिनके आसपास अच्छी परिस्थिति हो या अच्छा हो रहा हो उनके लिए उस प्रकार के स्पंदन का निर्माण करना आसान होगा, और यह सच भी है। लेकिन यदि कोई इस प्रकार से विचार करे कि पहले मेरे आसपास की परिस्थिति बदल जाए
फिर मैं अच्छे विचार करूँगा, तो ऐसा होना कभी भी संभव नहीं है। किंतु इंसान इस सच को भूल जाता है कि वह अपने आसपास होने वाली और वास्तव में देखा जाए तो उसके लिए गैर ज़रूरी चीज़ों पर ही ध्यान केंद्रित करता है। और सिद्धांत के अनुसार जिस चीज़ पर ध्यान केंद्रित करते हैं वही प्राप्त होता है, अर्थात पुनः अनावश्यक चीज़ें ही आकर्षित होंगी और अच्छी भावना निर्मित करने में मुश्किलें होंगी, और यह चक्र ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि ज़रूरी नहीं है कि अच्छी भावनाओं का निर्माण करने के लिए आपके आसपास की परिस्थिति अच्छी ही हो, क्योंकि आपके अंदर किस प्रकार के स्पंदन का निर्माण करना या किस प्रकार की भावना को जागृत करना है, यह आपके आसपास की परिस्थिति से ज़्यादा आपके विचारों पर निर्भर करता है। आपने अच्छी भावना जागृत करने वाले विचार किए तो अपने आप ही आप अच्छी भावना निर्मित कर सकते हैं, और यदि अच्छी भावना का निर्माण होने लगा तो आपके आसपास की परिस्थिति भी खुद ब खुद बदलने लगती है। आपके आसपास होने वाली घटनाएं आपके स्पंदनों का परिणाम है। आपके स्पंदन भी आपके विचारों का परिणाम है, और किस प्रकार के विचार उत्पन्न करना और किस प्रकार की भावनाओं का निर्माण करना, यह पूर्णतः आप पर निर्भर करता है। लोग कहते हैं कि अगर हम कहीं और पैदा होते या हमारे रिश्तेदार अच्छे होते, यदि मेरी शारीरिक बनावट अलग होती, अगर मैं थोड़ा अलग दिखता या मेरे पास थोड़ा और अधिक पैसा होता, तो निश्चित रूप से मैं खुश रहता। यदि परिस्थिति सुधरने लगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा और मेरी भावनाएं भी सकारात्मक होने लगेंगी। अच्छी परिस्थिति में अच्छी भावना का निर्माण होना स्वाभाविक ही है, लेकिन आप अपने आसपास के लोगों को हर समय परिस्थिति को अच्छा रखने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। इसके कुछ कारण हैं। एक तो आपके लिए परिस्थिति अच्छी करना उनकी जिम्मेदारी नहीं है। दूसरा, आपके आसपास की परिस्थिति पर उन लोगों का कोई नियंत्रण नहीं होता है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि आपके आसपास की परिस्थिति का निर्माण करने और उसको बदलने की शक्ति प्रकृति ने आपको ही दी है। अतः ऐसे में दूसरों से अपेक्षा करना बेमानी है। अतः आप ही विचार करके निर्धारित करें कि सिर्फ अच्छा और अच्छा ही देखेंगे, और अपना ध्यान सिर्फ सकारात्मक और अच्छी भावनाओं का निर्माण करने वाली बातों पर ही केंद्रित करेंगे।